संसार में हर यात्रा का एक अंत है, किंतु शिवलोक कोई स्थान नहीं, यह एक अवस्था है। जब जीवात्मा जन्म मृत्यु के भयानक चक्र से थक जाती है, तब उसे जिस गोद में विश्राम मिलता है वो है शिवलोक। पुराण कहते हैं कि इस धाम की एक झलक पाने के लिए देवता भी सहस्त्रों वर्षों तक तप करते हैं। कैसा है वो दरबार जहाँ भूत प्रेत और देवता एक साथ बैठते हैं? कैसी है वो मणिकर्णिका जहाँ आत्मा का परमात्मा से विवाह होता है? हृदय थाम कर बैठिए, आज हम उसी मोक्षधाम के दर्शन करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें हरि ओम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समस्त लोकों से परे, जहाँ न सूर्य का प्रकाश है न चंद्रमा की शीतलता, अपितु जहाँ स्वयं प्रकाश पुंज विराजमान है, वह है शिवलोक। ये केवल एक स्थान नहीं, ये चेतना की वो सर्वोच्च अवस्था है जहाँ पहुंचकर जीव शिव हो जाता है। आज हम अपनी अंतरात्मा के नेत्रों से उस परम धाम की यात्रा करेंगे जिसकी कल्पना मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। अध्याय 1, शिवलोक का वातावरण और प्रवेश। कल्पना कीजिए उस धाम की जो प्रकृति के नियमों से मुक्त है। पृथ्वी पर जिसे हम कैलाश कहते हैं, वो तो उस शिवलोक का मात्र एक भौतिक प्रतिबिंब है। वास्तविक शिवलोक तो चिन्मय है, अर्थात चेतना से बना हुआ। वहाँ की भूमि मिट्टी या पत्थर की नहीं, बल्कि चिंतामणि रत्नों की है। जैसे ही एक जीवात्मा शिवलोक की सीमा में प्रवेश करती है, उसे सर्वप्रथम सुगंध का अनुभव होता है। यह सुगंध किसी पुष्प की नहीं, बल्कि सत्य की सुगंध है। यहाँ की वायु में प्राणवायु नहीं, बल्कि भक्ति बहती है। यहाँ समय काल ठहर जाता है। न भूत की चिंता, न भविष्य का भय, केवल वर्तमान का शाश्वत आनंद। यहाँ के वृक्ष सामान्य वनस्पति नहीं हैं, वे वेदों की ऋचाओं के समान पवित्र हैं। जब हवा इन वृक्षों के पत्तों को छूती है तो सरसराहट नहीं होती, बल्कि सामवेद का गायन गूंजता है। यहाँ धूल का एक कण भी यदि मस्तक पर लग जाए तो इंद्र का वैभव भी फीका प्रतीत होता है। यह वो भूमि है जहाँ देवता भी नतमस्तक होकर प्रवेश करते हैं। अध्याय 2, मंदाकिनी नदी, जटाओं से बहता अमृत। हमारे समक्ष साक्षात माँ मंदाकिनी प्रवाहित हो रही हैं। ये साधारण जल नहीं है, यह तो करुणा का द्रव रूप है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब यह नदी शिव की जटाओं से मुक्त होकर शिवलोक में बहती है तो इसका वेग अत्यंत शांत और लयबद्ध होता है। मंदाकिनी का जल अमृत से भी अधिक मीठा और प्रकाश से भी अधिक उज्ज्वल है। इसके तटों पर दिव्य हंस विचरण करते हैं जो मोती नहीं बल्कि मुक्ति चुकते हैं। इस नदी के प्रवाह में एक अद्भुत संगीत है, जैसे सहस्त्र वीणाएं एक साथ बज रही हों। कहा जाता है कि मंदाकिनी के स्पर्श मात्र से आत्मा का मलिन आवरण धुल जाता है। इसके घाट स्फटिक मणियों क्रिस्टल से बने हैं। जब महादेव ध्यान मग्न होते हैं तो मंदाकिनी भी अपना प्रवाह रोक देती है, ताकि महादेव की समाधि में कोई विघ्न न पड़े। इस नदी में स्नान करना साक्षात ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने जैसा है। यहाँ की लहरें किनारे से टकराती नहीं हैं, बल्कि किनारों के चरण स्पर्श करती हैं। अध्याय 3, इच्छाओं के परे की स्थिति। शिवलोक के मध्य में जहाँ स्वयं आदि शक्ति और आदि देव विराजमान होते हैं, वहीं स्थित है कल्पवृक्ष। इंद्र के नंदनवन में भी कल्पवृक्ष है जो भौतिक इच्छाएं पूरी करता है, किंतु शिवलोक का कल्पवृक्ष अद्भुत है। यह कामनाओं को पूरा नहीं करता, यह कामनाओं का अंत कर देता है। इसके नीचे बैठने मात्र से जीव की सभी अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। उसे कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रहती, और जब कुछ मांगने की इच्छा न रहे वही तो परम आनंद है। इस वृक्ष की शाखाएं चारों दिशाओं में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का विस्तार करती हैं। इसके पुष्प कभी मुरझाते नहीं। उन पुष्पों से मकरंद, शहद की जगह भक्ति रस टपकता है। मान्यता है कि इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर स्वयं माता पार्वती महादेव से सृष्टि के रहस्यों का श्रवण करती हैं। इसकी छांव शीतलता नहीं देती, बल्कि अज्ञान के ताप को हर लेती है। यह वृक्ष साक्षी है उस अनंत प्रेम का जो शिव और शक्ति के मध्य अनादिकाल से है। अध्याय 4, मणिकर्णिका और दिव्य सरोवर। काशी में मणिकर्णिका घाट है जहाँ देह का त्याग होता है, किंतु शिवलोक की मणिकर्णिका वह स्थान है जहाँ आत्मा का पुनर्जन्म नहीं बल्कि शिव सायुज्य, शिव में विलीन होना होता है। यह एक विशाल सरोवर है जिसके जल में नीलमणि जैसी आभा है। इसके घाटों पर नवरत्नों की सीढ़ियां बनी हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि जब माता पार्वती और महादेव यहाँ जल क्रीड़ा करते हैं तो उनके आभूषणों की मणियां, रत्न इस जल को और अधिक प्रकाशमान कर देती हैं। यहाँ खिले हुए कमल सामान्य नहीं है, ये सहस्त्र दल कमल हैं जो कभी कुम्हलाते नहीं। भंवरे यहाँ गुंजन करते हुए शिवोहम शिवोहम का नाद करते हैं। सरोवर का जल इतना स्थिर है कि यह दर्पण की भांति आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखा देता है। जो इस जल का आचमन करता है उसे फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र है कि यहाँ मौन भी बात करता है और शब्द निर्थक हो जाते हैं। अध्याय 5,
शिव दरबार माइनस, जहाँ प्रलय और सृजन साथ बसते हैं। हम पहुँचते हैं उस स्थान पर जिसके लिए ऋषि मुनि सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करते हैं। वो है महादेव का दरबार। देखिए, सामने रजत पर्वत के शिखर पर वटवृक्ष के नीचे व्याघ्र चर्म पर आसीन है देवाधिदेव महादेव। उनका शरीर कर्पूर के समान गौर वर्ण का है, कर्पूर गौरम। उनके अंगों पर भस्म ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे आकाश में श्वेत बादल। मस्तक पर बाल चंद्रमा अपनी शीतलता से ब्रह्मांड को तृप्त कर रहा है। उनके वाम भाग में जगत जननी माँ पार्वती विराजमान है, जो करुणा की मूर्ति हैं। उनकी दृष्टि मात्र से सृष्टि का पालन हो रहा है। महादेव के चरणों में नंदी बैठे हैं, जो प्रतीक्षा और समर्पण के प्रतीक हैं। गण और भूत प्रेत भी यहाँ शांत भाव से हाथ जोड़े खड़े हैं, क्योंकि शिव के सानिध्य में तामसिक वृत्तियां भी सात्विक हो जाती हैं। यहाँ कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, यहाँ केवल प्रेम का साम्राज्य है। जब महादेव अपने नेत्र खोलते हैं तो नया सवेरा होता है, और जब वे नेत्र मूंदते हैं तो प्रलय भी विश्राम करने लगती है। शिवलोक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जिसे आप मानचित्र पर ढूंढ सकें। ये तो भाव का विषय है। जब आपका मन विकारों से शून्य हो जाए, हृदय में करुणा का सागर बहने लगे और हर श्वास में नमः शिवाय बस जाए, तो समझ लेना कि आप पृथ्वी पर रहते हुए भी शिवलोक में ही हैं। हे महादेव, हमें अपनी भक्ति का वह कण प्रदान करे जिससे हम इस नश्वर देह को त्यागने के बाद आपके उस शाश्वत, अविनाशी और दिव्य शिवलोक के वासी बन सके। शिव दरबार मात्र एक परिवार का मिलन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का संतुलन है। ब्रह्मांड के उस शिखर की कल्पना कीजिए जो केवल पर्वत नहीं, अपितु चराचर जगत की धुरी है। रजतगिरी, कैलाश, जहाँ वायु में ऑक्सीजन नहीं बल्कि ओंकार बहता है, जहाँ सूर्य की रश्मियाँ जब हिमखंडों को स्पर्श करती हैं तो वे पिघलती नहीं बल्कि स्वर्ण बन जाती हैं। यहीं कल्पवृक्ष की छाया में मंदाकिनी के तट पर सुशोभित है त्रिभुवन का सबसे अद्भुत दरबार। ये दरबार किसी सम्राट का नहीं बल्कि योगियों के ईश्वर महादेव का है। यहाँ न तो स्वर्ण के सिंहासन है, न ही मखमल के आसन। यहाँ तो शिलाओं, पत्थरों पर ही ब्रह्मांड का शासन चलता है। परिवार के अधिष्ठाता आदिदेव महादेव दरबार के मध्य में मेरुदंड की भांति सीधे, शांत और स्थिर बैठे हैं प्रभु आशुतोष। उनके शरीर पर किसी राजसी वस्त्र का आवरण नहीं है, अपितु शमशान की भस्म रमी हुई है। ये भस्म संदेश देती है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है, केवल शिव ही सत्य है। उनके जटाजूट में बंधी माँ गंगा मानो उनकी उग्रता को शीतलता प्रदान कर रही हैं। भाल पर सुशोभित बाल चंद्रमा काल समय को नियंत्रित करता है, और कंठ, वो नीला कंठ जिस पर हलाहल विष का चिन्ह है, वो प्रमाण है कि परिवार का मुखिया वही हो सकता है जो घर के सारे संकटों और कड़वाहट, विष को अपने कंठ में रोक ले और परिवार को अमृत बांटे। महादेव के गले में लिपटे नागराज वासुकी काल के प्रतीक हैं। वे फुफकारते हैं, किंतु महादेव के स्पर्श से वे भी शांत हैं। शिव इस दरबार के केंद्र हैं। वे समाधि में होकर भी जागृत हैं और जागृत होकर भी विरक्त हैं। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, अन्नपूर्णा। यदि शिव शव होने से बचते हैं तो वो केवल शक्ति के कारण। महादेव के वाम अंग में सुशोभित हैं जगदम्बा पार्वती। वे राजपुत्री हैं, पर्वतराज हिमालय की कन्या। फिर भी उन्होंने महलों का त्याग कर औघड़ शिव के साथ पत्थरों पर रहना स्वीकार किया। शिव दरबार की शोभा माता पार्वती से ही है। जहाँ शिव विरक्त हैं, वहीं माता पार्वती गृहस्थ की पूर्णता हैं। वे न केवल गणेश और कार्तिकेय की माँ हैं, बल्कि समस्त भूत प्रेत और गणों को भी अपने पुत्रवत स्नेह देती हैं। वे शिव को भिक्षा में अन्न प्रदान करती हैं, इसलिए वे अन्नपूर्णा हैं। जब शिव समाधि में लीन हो जाते हैं, तब माता पार्वती ही वह धुरी हैं जो इस विचित्र परिवार को जोड़कर रखती हैं। उनकी गोद में बैठकर संसार का सारा भय समाप्त हो जाता है। उनके नेत्रों में वह तेज है जो देवताओं को अभय देता है, और वह करुणा है जो असुरों को भी क्षमा कर सकती है। प्रथम पूज्य लंबोदर गणेश। शिव और शक्ति के मध्य आनंद की साक्षात मूर्ति बनकर विराजमान है विनायक, जिनका मुख गज हाथी का है, जो बुद्धिमत्ता और धैर्य का प्रतीक है। जिनके उदर पेट में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसलिए वे लंबोदर हैं। शिव दरबार में गणेश जी का स्थान समन्वयक का है। महादेव का तेज अत्यंत प्रचंड है, जिसे साधारण भक्त सहन नहीं कर सकता। गणेश उस तेज को अपनी सौम्यता से कम करते हैं और भक्तों को पिता तक पहुंचाते हैं। देखिए, वे कभी नंदी की पीठ पर चढ़ते हैं तो कभी शिव जी के सर्पों को खिलौना समझकर पकड़ लेते हैं। सर्प फुफकारता है, किंतु गणेश जी की निश्चलता देखकर वो भी फन झुका लेता है। उनके हाथों में मोदक है, जो मोद आनंद का प्रतीक है। वे शिव दरबार के द्वारपाल भी हैं और उसके सबसे लाडले सदस्य भी। उनकी उपस्थिति मात्र से कैलाश का वातावरण उत्सव जैसा बना रहता है। देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय, स्कंद। गणेश यदि बुद्धि हैं तो कार्तिकेय बल और तेज हैं।
देवताओं के सेनापति षडानन 6 मुख वाले कार्तिकेय शिव दरबार के रक्षक हैं। उनका व्यक्तित्व पिता शिव जैसा ही गंभीर और तपोमय है। वे सदैव सतर्क रहते हैं। उनकी दृष्टि सीमाओं पर रहती है ताकि कोई आसुरी शक्ति कैलाश की शांति भंग न करे। यद्यपि वे योद्धा हैं, किंतु माता पार्वती के समक्ष वे एक आज्ञाकारी पुत्र हैं। उनके हाथ में दंड नहीं, धर्म की ध्वजा है। शिव दरबार में कार्तिकेय का होना यह सिखाता है कि भक्ति और शांति की रक्षा के लिए शक्ति और सामर्थ्य का होना भी आवश्यक है। वे ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं और अपने पिता के गुरु शिव गुरु भी माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही महादेव को प्रणव मंत्र ओ का गूढ़ अर्थ समझाया था। विचित्रता में एकता। संसार जिसे ठुकरा देता है, शिव उसे अपना लेते हैं। शिव दरबार की सबसे अद्भुत विशेषता यहाँ के गण हैं। सर्वप्रथम नंदी, जो धर्म के अवतार हैं। वे सदैव शिव की ओर मुख करके बैठे रहते हैं। उनकी प्रतीक्षा अनंत है। वे शिव से कुछ मांगते नहीं, बस शिव को चाहते हैं। नंदी यह सिखाते हैं कि परमात्मा की ओर पीठ करके नहीं, सदैव मुख करके बैठना चाहिए। फिर आते हैं ऋषि भृंगी, जो केवल शिव के भक्त थे, शक्ति के नहीं। इस भेद को मिटाने के लिए ही शिव को अर्धनारीश्वर बनना पड़ा। और वे गण जिनके रूप विकृत हैं, जो भूत प्रेत पिशाच हैं। समाज जिन्हें अपवित्र मानता है, महादेव ने उन्हें अपने दरबार में स्थान दिया है। ये दर्शाता है कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता और शिव केवल आत्मा को देखते हैं, बाहरी आवरण को नहीं। इस दरबार का सबसे बड़ा चमत्कार देखिए। यहाँ प्राकृतिक शत्रुता, नेचुरल एनमिटी भी दैवीय प्रेम में बदल जाती है। माता पार्वती का वाहन सिंह शेर है और शिव का वाहन वृषभ बैल है। वन में शेर बैल को खा जाता है, किंतु यहाँ दोनों पास पास बैठे हैं। कार्तिकेय का वाहन मयूर मोर है और शिव के आभूषण सर्प हैं। मोर सांप का शत्रु है, पर यहाँ मोर सांपों की छाया में विश्राम करता है। गणेश का वाहन मूषक चूहा है, जिसे सांप खा सकता है और मोर भी, किंतु यहाँ मूषक निर्भय होकर शिव जी के सर्पों की फन पर कूदता है। यह कैसे संभव है? यह केवल तभी संभव है जब केंद्र में महादेव हों। जहाँ सात्विक प्रेम होता है, वहाँ जन्मजात वैर भी समाप्त हो जाता है। शिव दरबार यह संदेश देता है कि यदि परिवार का मुखिया शिव और गृहिणी शक्ति, धर्म और प्रेम पर स्थित हों, तो परिवार के सदस्यों के स्वभाव कितने भी अलग क्यों न हों, वे एक साथ शांति से रह सकते हैं। कैलाश का सायंकाल। अब संध्या का समय हो चला है। प्रदोष काल, यह वो समय है जब शिव दरबार का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर होता है। समस्त देवता कैलाश पर उतरते हैं। स्वयं देवी सरस्वती वीणा का वादन करती हैं, इंद्र मृदंग बजाते हैं, लक्ष्मी जी गायन करती हैं और जगत पिता ब्रह्मा ताल देते हैं। और इस दिव्य संगीत पर नटराज शिव संध्या तांडव करते हैं। ये संहार का तांडव नहीं, ये आनंद तांडव है। माता पार्वती रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर इस नृत्य को निहारती हैं। नंदी और गण झूम उठते हैं। प्रकृति लयबद्ध हो जाती है। उस समय कैलाश का कण कण शिवमय हो जाता है। हे मानव, शिव दरबार का दर्शन केवल आंखों का सुख नहीं, ये जीवन जीने की कला है। ये हमें सिखाता है कि विष पीकर भी कैसे मुस्कुराया जाए, अभावों में भी कैसे उत्सव मनाया जाए और विरोधियों के बीच रहकर भी कैसे प्रेम किया जाए। जो इस दिव्य परिवार का ध्यान करता है, उसका अपना परिवार भी शिव दरबार की भांति कलह मुक्त और प्रेम युक्त हो जाता है। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में एक ऐसा धाम है जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नतमस्तक होकर प्रवेश करता है। वो है कैलाश, शिवलोक। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि उस परम धाम की सुरक्षा कौन करता है? क्या वहाँ कोई लोहे के फाटक हैं? क्या वहाँ अस्त्र शस्त्र लिए सैनिक खड़े हैं? शिवलोक की सुरक्षा व्यवस्था स्वयं में एक रहस्य है। वहाँ की सीमा रेखा अहंकार को भीतर जाने से रोकती है। उस धाम के द्वार पर 2 महाशक्तियाँ प्रहरी बनकर खड़ी हैं। एक है समर्पण की मूर्ति नंदी और दूसरे हैं काल के स्वामी महाकाल। आज हम खोलेंगे शिवलोक के उन द्वारों का रहस्य जिन्हें पार करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अध्याय 1, शिवलोक की सुरक्षा चक्र। शिवलोक का प्रवेश द्वार कोई सामान्य दरवाजा नहीं है। शास्त्रों में इसे महाद्वार कहा गया है। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार शिवलोक के चारों ओर 7 सुरक्षा घेरे 7 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन है। इस सुरक्षा तंत्र की विशेषता यह है कि ये शरीर को नहीं बल्कि मन को रोकता है। यदि किसी के मन में लेश मात्र भी छल, कपट या अहंकार है तो वो पहले घेरे में ही भस्म हो जाएगा। इस अभेद्य दुर्ग के प्रधान रक्षक हैं नंदी और महाकाल। नंदी जहाँ भक्ति की परीक्षा लेते हैं, वहीं महाकाल शक्ति और समय का लेखा जोखा रखते हैं। कहते हैं शिव की आज्ञा के बिना स्वयं वायुदेव भी कैलाश में वेग से नहीं बह सकते, उन्हें भी अपनी गति मंद करनी पड़ती है। यहाँ तक कि यमराज भी अपने पास फंदा को बाहर छोड़कर ही एक विनम्र बालक की भांति प्रवेश करते हैं।
अध्याय 2 नंदी माइनस प्रतीक्षा और अधिकार का प्रतीक। सबसे पहले दर्शन कीजिए शिवलोक के प्रथम नागरिक और प्रधान द्वारपाल के नंदीश्वर। संसार उन्हें केवल शिव का वाहन समझता है, लेकिन यह आधा सत्य है। नंदी शिलाद ऋषि के पुत्र हैं और कठोर तपस्या से उन्होंने अजर अमर होने का और शिव का द्वारपाल बनने का वरदान प्राप्त किया था। नंदी की कथा प्रतीक्षा की कथा है। वे शिव की ओर मुख करके बैठते हैं। उनकी दृष्टि एक क्षण के लिए भी अपने स्वामी से नहीं हटती। द्वारपाल के रूप में उनका नियम कठोर है, जो शिव के अनुकूल है वही भीतर जाएगा। अनसुनी कथा रावण और नंदी। एक बार लंकापति रावण अपने पुष्पक विमान से कैलाश के ऊपर से गुजरने का प्रयास कर रहा था। नंदी ने उसे रोका और कहा, हे दशानन, यह क्षेत्र महादेव का है, यहाँ तुम्हारा अभिमान और विमान दोनों वर्जित हैं। रावण ने नंदी के वानर बंदर जैसे मुख को देखकर उपहास किया और कहा, तू एक पशु होकर मुझे रोकेगा? तब शांत स्वरूप नंदी के नेत्रों में रौद्र रस भर गया। उन्होंने रावण को श्राप दिया, हे मूर्ख, तूने मेरे वानर स्वरूप का उपहास किया है। जा, इन्हीं वानरों के द्वारा तेरे कुल का, तेरे गर्व का और तेरी लंका का नाश होगा। ये नंदी की शक्ति थी। वे केवल द्वारपाल नहीं, वे शिव की इच्छा का क्रियान्वयन करने वाले दंडनायक भी हैं। अध्याय 3 महाकाल माइनस काल के अधिपति प्रहरी। यदि नंदी भक्ति हैं, तो महाकाल भय हैं। शिवलोक के दूसरे प्रहरी स्वयं भगवान शिव का ही एक उग्र अंश हैं, महाकाल। उनका रूप अत्यंत डरावना है। वे द्वार पर इसलिए खड़े हैं ताकि संसार की कोई भी अशुद्धि भीतर न जा सके। महाकाल समय टाइम का प्रतीक है। शिवलोक कालातीत बियॉन्ड टाइम है, अर्थात वहाँ समय नहीं बीतता। इसलिए समय को द्वार पर ही रोक दिया जाता है। जब कोई जीवात्मा मृत्यु के पश्चात शिवलोक की ओर बढ़ती है, तो महाकाल उसके कर्मों का हिसाब नहीं मांगते। वे केवल उसकी चित्तवृत्ति देखते हैं। यदि उस आत्मा में शिव तत्व है, तो महाकाल उसे मार्ग दे देते हैं। यदि नहीं, तो महाकाल का एक हुंकार उस आत्मा को पुनः मृत्युलोक में धकेल देता है। एक पौराणिक प्रसंग है कि जब अंधकासुर माता पार्वती का अपहरण करने के लिए शिवलोक में घुसने का प्रयास कर रहा था, तब महाकाल ने ही उसे द्वार पर रोका था। उनका युद्ध इतना भीषण था कि उनके चरणों के आघात से पाताल लोक तक कंपित हो गया था। महाकाल शिवलोक की मर्यादा के रक्षक हैं। अध्याय 4 कीर्तिमुख माइनस द्वार के ऊपर का रहस्य। शिवलोक की सुरक्षा व्यवस्था की सबसे अद्भुत और अनसुनी कथा है कीर्तिमुख की। ध्यान से देखिए, शिवलोक के मुख्य द्वार की चौखट के सबसे ऊपर एक भयानक मुखमंडल बना होता है। यह कोई दानव नहीं, बल्कि शिव का परम प्रिय गण है। कथा एक बार जालंधर नामक असुर ने राहु को दूत बनाकर शिव के पास भेजा। राहु ने शिव को चुनौती दी। तब भगवान शिव के क्रोध से उनकी भ्रकुटी भौहों के मध्य से एक भयानक नरसिंह जैसा पुरुष उत्पन्न हुआ, जो राहु को खाने दौड़ा। राहु ने शिव से क्षमा मांग ली और शिव ने उसे छोड़ दिया। किंतु उस उत्पन्न हुए भयानक पुरुष ने शिव से कहा, प्रभु, मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? शिव ने परीक्षा लेने हेतु कहा, यदि इतनी ही भूख है तो अपने हाथ पैर खा लो। शिव की आज्ञा का पालन करते हुए उस गण ने अपना ही शरीर खाना शुरू कर दिया। अंत में केवल उसका मुख और 2 हाथ बचे। उसकी इस निष्ठा और आज्ञा पालन को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे नाम दिया कीर्तिमुख, फेस ऑफ ग्लोरी। महादेव ने वरदान दिया, हे कीर्तिमुख, तुम सदैव मेरे द्वार के ऊपर निवास करोगे। जो भक्त मेरे दर्शन से पहले तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा और तुम्हें प्रणाम नहीं करेगा, उसकी पूजा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए शिवलोक में प्रवेश करने से पहले द्वार के ऊपर स्थित कीर्तिमुख को नमन करना अनिवार्य है। यह अह के नाश का प्रतीक है। अध्याय 5 अष्टभैरव और एकादश रुद्र, बाहरी घेरे की सुरक्षा। नंदी और महाकाल तो मुख्य द्वार पर हैं, किंतु शिवलोक की सीमाएं अनंत हैं। इन सीमाओं की रक्षा अष्टभैरव 8 भैरव करते हैं। ये भैरव दिशाओं के स्वामी हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और चारों कोनों पर इनकी दृष्टि रहती है। 1 असितांग भैरव, 2 रुरु भैरव, 3 चंड भैरव, 4 क्रोध भैरव, 5 उन्मत्त भैरव, 6 कपाल भैरव, 7 भीषण भैरव, 8 संहार भैरव। इनके साथ ही वीरभद्र, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था, वे शिवलोक की सेना के सेनापति हैं। जब शिव समाधि में होते हैं तो वीरभद्र अपने गणों के साथ मूक रहकर पहरा देते हैं। यहाँ पत्ता भी उनकी अनुमति के बिना नहीं हिलता। वीरभद्र की हुंकार मात्र से ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदल देते हैं, ताकि शिव की शांति में कोई खलल न पड़े। अध्याय 6 मानसर का द्वार, हंसों का पहरा। शिवलोक का एक द्वार जलमार्ग से भी है, जो मानसरोवर से होकर जाता है। यहाँ कोई भयानक राक्षस या गण पहरा नहीं देते, अपितु यहाँ राजहंस प्रहरी हैं। ये हंस नीर क्षीर विवेकी हैं, दूध और पानी को अलग करने वाले। यह प्रतीकात्मक है।
जो व्यक्ति सत्य और असत्य में भेद नहीं कर सकता, वह इस जल द्वार से शिवलोक नहीं जा सकता। पुराण कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे देवता इसी मार्ग से सूक्ष्म रूप धारण कर महादेव के अभिषेक के लिए जल लेने आते हैं। उस समय यदि कोई अपवित्र आत्मा वहां पहुंच जाए तो वह पत्थर की भांति भारी होकर डूब जाती है, लेकिन भक्त कमल की भांति तैरकर पार हो जाता है। आप कैसे प्रवेश पा सकते हैं? शिवलोक की ये अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें पवित्र करने के लिए है। नंदी हमें धैर्य सिखाते हैं, महाकाल वैराग्य, कीर्तिमुख आत्मसमर्पण और भैरव इंद्रिय निग्रह। आज कलयुग में हम सशरीर उस धाम तक नहीं जा सकते, किंतु ध्यान के माध्यम से जब हम अपने हृदय की गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहां भी यही द्वारपाल मिलते हैं। जब आप अहंकार को त्याग कर नंदी की भांति प्रतीक्षा करते हैं तो आपके भीतर का शिवलोक स्वयं खुल जाता है। हे द्वारपाल नंदी, हे महाकाल, हमारे मन के विकारों को रोको और हमें महादेव के चरणों तक जाने की अनुमति प्रदान करो।